स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपकी रिवीजन करवाने वाली हूँ राइटिंग स्किल की। देखिए, आपकी क्लास में राइटिंग स्किल से 3 मार्क्स के आएंगे नोटिस, 3 मार्क्स के होंगे एडवर्टीजमेंट, 5 मार्क्स के होंगे रिपोर्ट राइटिंग और 5 मार्क्स के होंगे पैराग्राफ्स। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ जो भी ये 4 टॉपिक मैंने बताए हैं इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, तो एक तरीके से हम रिवीजन भी कर लेंगे सभी टॉपिक्स के रूल्स की, और साथ ही यहाँ पे मैंने सोल्ड जो है आपको आंसर्स भी दे रही हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका राइटिंग स्किल पर बेस्ड सेक्शन ए, और ये टोटल होगा 16 मार्क्स का। Attempt any two of the following. Your school is organizing an educational tour to Goa for the classes 11 and 12. Write a notice in about 50 words for your school notice board inviting students to join the tour. अब देखो, नोटिस में क्या होता है कि कोई भी इवेंट जो है, सबसे पहले देखो कि कौन जो है उसको हेल्ड करवा रहा है, क्या इवेंट है, कौन सा इवेंट है, कहाँ करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, किसके लिए करवाया जाएगा, ये सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है नोटिस में। तो सबसे पहले स्कूल का नाम हम हाईलाइट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर जो मेन इवेंट है उसको हम बताएंगे, और साइड में होगी डेट। ओके, फिर आता है मैटर। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11 and 12 दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू गोवा फ्रॉम 15th of April to 20th April 2022। सबसे पहले हमने बताया कि 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा स्कूल एक एजुकेशनल टूर जो है अरेंज कर रहा है। गोवा का होगा टूर, और कब से कब तक का होगा ये हमने बता दिया। Interested students may give their names to the undersigned along with the NOC form from their parents and an amount of rupees 3000 by 18th of April 2022। बहुत ही कम सेंटेंसेस में और सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है कि जो भी स्टूडेंट्स विलिंग हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अपने नाम दे दें जिन्होंने नीचे साइन कर रखे हैं उनको, और 2 चीज़ें साथ में चाहिएंगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट्स की तरफ से, और साथ ही 3000 रुपये। ठीक है, तो सारी जानकारी हमने दे दी। मान लो अगर आपको कोई और भी जैसे इन्फॉर्मेशन ऐसे लगता है कि रह जाती है, तो आप लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। ये लाइन जो है, ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो आपको जो है कोई दिक्कत आती है, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो लास्ट में ज़रूर लिख दो फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उस लाइन को छोड़ दिया है। अब किसकी तरफ से नोटिस लिखा गया है वो बताना है लास्ट में। राहुल, हेड बॉय, क्लास 12th। ओके, तो इसमें चॉइस होगी और 3 नंबर का होगा ये। सेकंड मैंने लिया है यू आर राजा और रचना द हेड बॉय और गर्ल ऑफ द स्कूल। दिस स्कूल का नाम बता दिया। नोटिस लिखना है, डिबेट कंपटीशन होगा आपके स्कूल में। ठीक है, तो सब यहाँ पर टॉपिक भी दिया गया है यूटिलिटी ऑफ बुक्स। सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर क्या इवेंट है, डिबेट कंपटीशन है, तो कोई भी कंपटीशन है फॉर्मेट यही रखना है आपको। फिर डेट होगी साइड में। आगे देखो, all the students are hereby informed that our school is organizing a debate competition in English on the topic utility of books on 15 April 2022 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो सारी बात हमने बता दी कि हमारा स्कूल डिबेट कंपटीशन करने वाला है 15 अप्रैल को। टॉपिक क्या है, कहाँ पर होगा ये, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स इन पेयर। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि डिबेट कंपटीशन है तो टॉपिक के फेवर में और अगेंस्ट में पेयर में जाएंगे नाम। तो किसको देने हैं, टू दी अंडरसाइंड। कब तक देने हैं, 14 अप्रैल को। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। तो नोटिस में ध्यान रखना है कि क्या इवेंट जो है करवाया जा रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, किसके लिए हो रहा है ये, किस टाइम होगा, कब होगा, सारी बातें हमने नोटिस में बतानी होती है। और नोटिस का फॉर्मेट, उसके रूल्स जो यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं, रिवाइज कर लिए आपने, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर का हो गया। इसी में जो है सेकंड पार्ट होगा, you want to sell your old car, write an advertisement in not more than 50 words in the newspaper giving your expected price as well as the condition of the car। तो एडवर्टाइजिंग जो राइटिंग स्किल है उसकी अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, राइटिंग स्किल वाले फॉर्मेट प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या करना है कि गाड़ी को सेल करना है, तो हेडिंग होगी हमारी फॉर सेल। फिर सारी डिटेल दे देनी है गाड़ी के बारे में, कार के बारे में। सबसे पहले
हमने मॉडल बता दिया कौन सा है, अवेलेबल मारुति ऑल्टो 2015 मॉडल, सिंगल हैंड ड्राइवन, गुड कंडीशन, न्यू टायर्स, रैन ओनली 20,000 किलोमीटर, इंश्योरेंस भी है, रोड टैक्स पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी है, एक्सपेक्टेड प्राइस आपने बता दिया कि हम इतना प्राइस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर कांटेक्ट किससे करना है, अपना डिटेल, अगर मान लो यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ हो तो आपने वही लिखना है, अदरवाइज़ आप कुछ भी जो है बना के लिख सकते हैं, और आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, अब एडवर्टीजमेंट में भी आपको चॉइस मिलेगी। तो नेक्स्ट मैंने लिया है, यू हैव लॉस्ट योर पर्स, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट सुटेबल टू बी पब्लिश्ड अंडर द कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ अ लोकल डेली। तो जो है लॉस्ट वाला कॉलम हमने फॉलो करना है, कोई चीज़ गुम हो गई है तो स्टार्टिंग होगी इससे लॉस्ट से। ओके, अब क्या गुम हुआ है, पर्स हुआ है, उसके बाद मतलब कब वो गुम हुआ, कहाँ पर जा रहे थे, तो सारी डिटेल आपने देनी है। लॉस्ट अ ब्लू लेदर पर्स इन DTC बस, रूट नंबर बता दिया, कहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे, लखनऊ रोड एंड रेड फोर्ट के बीच में। अब इसमें पर्स में क्या चीज़ें थी, बिसाइड्स कैश इट कंटेन्स सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसीट्स एंड बिल्स, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। तो लॉस्ट वाले इसमें एडवर्टीजमेंट में आपने ध्यान रखना है कि एक सुटेबल रिवॉर्ड भी बताना है फाइंडर के लिए। फिर अपना एड्रेस दे दीजिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस दिस दिस। ओके, फिर से वही एड्रेस दिया हुआ है तो आप उसी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये 6 मार्क्स के हो गए नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका रिपोर्ट पर। अब देखो, नोटिस में जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही बातें होंगी रिपोर्ट में। कैसे कि जो भी काम हुआ, जो भी कार्य हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है, उसी की रिपोर्ट दी जाती है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। तो रिपोर्ट को हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट जो हो चुका है उसी के बारे में हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। ओके, तो देखो मैटर पढ़ते हैं। यू आर तरुणा, हेड गर्ल ऑफ गीता भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल, योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक रिसेंटली, राइट अ रिपोर्ट अबाउट द सेम गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। तो सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर टॉपिक क्या है, क्या सेलिब्रेशन हुआ है आपके स्कूल में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक सेलिब्रेशन, रिपोर्ट बाय, रिपोर्ट कौन लिख रहा है, किसने लिखी है, उसका नाम लिख दीजिए और साइड में लिख दीजिए डेट। ओके, तो अब यहाँ पर हमने सारी डिटेल देनी है। द इको क्लब ऑफ आर स्कूल सेलिब्रेटेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक फ्रॉम 15 मार्च टू 22 मार्च 2022। सबसे पहले आपने डेट बता दी कि 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक सेलिब्रेशन चला। फर्स्ट डे में क्या हुआ, 100 मेंबर्स थे, उन्होंने जो है नियर बाय विलेजेस में विज़िट की और बहुत सारे जो है पॉलीथीन बैग्स इकट्ठे किए। नेक्स्ट डे मिसेस अमृता जो इको क्लब की इंचार्ज हैं, उन्होंने एक कॉन्टेस्ट करवाया, टॉपिक बता दिया। फिर नेक्स्ट डे एक पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, किस टॉपिक पर ये भी हमने बता दिया। फिर अगले कुछ दिनों में क्या हुआ, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया स्कूल कैंपस में नियर बाय एरियाज़ में, और लास्ट डे को एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करवाया गया। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, उन्होंने क्या किया, लास्ट में देखो, ही ऑनर्ड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स फॉर दिस नोबल कोज, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक सेलिब्रेशन प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस। तो लास्ट में हमने बता दिया कि बहुत ही अच्छा रहा ये हमारा प्रोग्राम। तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक में जो भी एक्टिविटीज़ हुई, जिस दिन भी हुई, उसका डिटेल हमने यहाँ पर बता दिया। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। और इसके चॉइस में भी, इसमें आपको ऑप्शन एक और मिलेगा, चॉइस मिलेगी, रिसेंटली अ मिनिस्टर विजिटेड योर स्कूल टू इनॉग्रेट द न्यू साइंस ब्लॉक एज द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, स्कूल का नाम दिया, क्या इवेंट है वो बता दिया, रिपोर्ट बाय दे दी, और साइड में आप डेट भी जो है लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में रिपोर्ट बनाई है मैंने। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये भी 5 मार्क्स की होगी। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा पैराग्राफ राइटिंग। इसमें 3 टॉपिक आएंगे, आपको करना होगा कोई भी एक, और ये क्वेश्चन भी होगा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, ये मैंने आपके लिए बनाया है। ओके, फिर होगा एक और, राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया। ये मेरी तरफ से जो है मैंने एक गैस लगाई है, वैसे कोई भी टॉपिक आ सकता है। देखो, ये तो जो भी पेपर सेट किया जिसने, उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या टॉपिक लिए होंगे। लास्ट मैंने लिया आपके लिए वैल्यू ऑफ ट्रीज़। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने राइटिंग स्किल के सभी टॉपिक्स आपको दे दिए हैं।
उनके सभी इम्पोर्टेंट रूल्स भी बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।